श्रद्धा वाकर मर्डर केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के छतरपुर में हुए श्रद्धा वाकर मर्डर केस में उसके बचपन के दोस्त लक्ष्मण नाडर की चिंता ने ही श्रद्धा हत्याकांड का पर्दाफाश कराया। परिवार से तो श्रद्धा ने बातचीत करना बंद कर दिया था, मगर वह अपने बचपन के दोस्त लक्ष्मण से संपर्क में थी। श्रद्धा ने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के व्यवहार के बारे में लक्ष्मण को भी बताया था, मगर बाद में लक्ष्मण के मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। कई दिनों तक लक्ष्मण का संपर्क श्रद्धा से नहीं हो सका। तब उसे लगा कि कहीं कुछ गलत तो नहीं। फिर श्रद्धा के भाई और पिता को बताया कि श्रद्धा संपर्क नहीं कर पा रही है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और श्रद्धा की बेरहमी से हत्या किए जाने का मामले का खुलासा हुआ। अब लक्ष्मण ने यह भी बताया कि श्रद्धा को लेकर अगस्त से चिंता बढ़ने लगी। 2 महीने से हम संपर्क में नहीं थे और श्रद्धा किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। इसके बाद से ही मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ने लगी। फिर मेरे और श्रद्धा के कॉमन दोस्त से श्रद्धा के बारे में पूछा, मगर उन लोगों ने भी संपर्क नहीं होने की बात कही। फिर मैंने श्रद्धा के भाई को पूरी बात बताई, उनसे कहा कि वे पुलिस की मदद लें। लक्ष्मण ने यह भी बताया कि श्रद्धा और आफ्ताब का बहुत झगड़ा होता था। एक बार श्रद्धा ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ से बचा लो, अगर मैं यहाँ में रात भर रही तो आफ्ताब मुझे मार डालेगा। इसके बाद हम सभी दोस्त मिलकर उसके फ्लैट पर पहुंचे और श्रद्धा को बचाया। फिर हम दोस्तों ने आफ्ताब को चेतावनी भी दी थी। उससे कहा था कि अगर उसने फिर से श्रद्धा को परेशान किया तो पुलिस से शिकायत कर देंगे, मगर श्रद्धा ने ही पुलिस के पास जाने से मना कर दिया और आफ्ताब के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने से हमें रोक दिया। अब आफ्ताब ने श्रद्धा की दिल्ली वाले फ्लैट में हत्या की, फिर आरी से उसके शरीर के 20 टुकड़े कर दिए, हाथ के 3 टुकड़े किए, पैर के 3 टुकड़े किए। फिर बाजार से बड़ा सा फ्रिज खरीद कर लाया और बॉडी को उसमें भर दिया। किसी को बदबू नहीं आए, इसलिए फ्लैट में दिन भर अगरबत्ती जलाता था। अब लाश को ठिकाने लगाने के लिए आफ्ताब रात में पिट्ठू बैग में शव के कुछ टुकड़ों को लेकर शहर और जंगल के अलग इलाकों में फेंक देता था। उसे लगा कि कोई भी इस तरह उसे पकड़ नहीं पाएगा और वह अपने घर के आसपास के लोगों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। यानी कि आप समझ सकते हैं इस पूरी घटना को जानने के बाद कि कितनी बेरहमी से श्रद्धा का इसने मर्डर किया और किस तरीके से उसके बॉडी के टुकड़े कर दिए। तो इस तरह का जो है बहुत सारे लव जिहाद के किस्से सामने आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़कियां मानती नहीं, फिर भी इन लोगों के चक्कर में पड़ जाती हैं और उनका ये हश्र होता है।